इजरायल और ईरान के बीच तनाव कम कर सकता है भारत। इजरायल ने फिर दी ईरान को कड़ी चेतावनी। इजरायली हमले के बीच खतरे में आई खामनेई की सत्ता। ईरान के झूठे दावे की इजरायल ने निकाली हवा। क्या ईरान के लिए इजरायल से जंग लड़ेगा पाकिस्तान? नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान और इजरायल के बीच जंग छिड़ गई है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। इसके बाद भारत में इजरायल के राजदूत रुबेन अजार ने कहा कि भारत इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने में मध्यस्थता कर सकता है। अजार ने बताया कि भारत दोनों देशों से बातचीत कर सकता है और उसकी चिंताएं सही हैं। इजरायल ने 14 जून 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसे अजार ने रक्षात्मक कार्रवाई बताया। उनका कहना है कि ईरान परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है, जो इजरायल के लिए खतरा है। ईरान कथित तौर पर अगले 3 साल में 10,000 और 6 साल में 20,000 मिसाइलें बनाने की योजना बना रहा है। अजार ने कहा कि इजरायल का लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, चाहे कूटनीति से हो या सैन्य कार्रवाई से। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को धोखा दिया है। इजरायल ने ईरान के सैन्य नेताओं और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया ताकि उनकी खतरनाक साजिश को रोका जा सके। इजरायल तब तक हमले जारी रखेगा जब तक ईरान का परमाणु खतरा खत्म ना हो जाए। तो वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने मिसाइलें दागी तो तेहरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 14 जून 2025 को इजरायल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसमें 78 लोग मारे गए और 320 से ज्यादा घायल हुए। जवाब में ईरान ने इजरायल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने अपने 2 और जनरल गुलाम रजा मेहरावी और मेहदी रवानी की मौत की पुष्टि की। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमले जारी रहेंगे और ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इजरायल ने अपना मुख्य हवाई अड्डा भी बंद कर दिया है। ईरान का कहना है कि इजरायल के हमले अमेरिका की मंजूरी के बिना नहीं हो सकते। और इसी बीच ईरान के पूर्व शाह के बेटे प्रिंस रजा पहलवी ने बड़ा बयान दिया है। रजा, जो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद देश छोड़कर निर्वासित हैं, कहते हैं कि अब ईरान में सत्ता बदलने का समय है। नेशनल पोस्ट के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान को धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र चाहिए, न कि वर्तमान शासन। वह खुद को सम्राट नहीं बल्कि परिवर्तनकारी नेता मानते हैं, जो ईरान में कानून व्यवस्था बनाएंगे और लोगों को भविष्य चुनने की आज़ादी देंगे। रजा ने इजरायल से दोस्ती की वकालत की ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता आए। 2023 में उन्होंने इजरायल जाकर नेतन्याहू से मुलाकात की थी। रजा का कहना है कि ईरान की जनता ही असली सेना है, जो बिना खून खराबे के बदलाव चाहती है। वे चाहते हैं कि ईरान भ्रष्टाचार से मुक्त हो और सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों की तरह तरक्की करे। रजा ने नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान बनाया है और लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने 14 जून 2025 को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसमें कई सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। जवाब में ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल के शहरों पर हमला किया, जिससे घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने दावा किया कि उसने इजरायल के 2 F-35 फाइटर जेट्स मार गिराए और एक महिला पायलट को पकड़ा, जो पैराशूट से उतरी थी। इजरायल ने इसे झूठा और प्रचार बताया, कहकर कि उनके सभी जेट सुरक्षित हैं। F-35 अमेरिका का सबसे आधुनिक स्टील्थ जेट है, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया। यह रडार से बच सकता है, 1975 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से उड़ता है और हवाई जमीनी हमले, जासूसी व इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में सक्षम है। इसमें 360 सेंसर और हेलमेट डिस्प्ले है। ईरान का दावा अगर सच हुआ तो यह बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन बिना सबूत के इसे प्रचार माना जा रहा है। इस जंग से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है और दोनों देशों के बीच हालत गंभीर है। तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान इस जंग में ईरान का साथ दे सकता है। उन्होंने सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की। आसिफ ने कहा कि इजरायल ने ईरान पर गलत हमला किया और पाकिस्तान इसकी निंदा करता है। उन्होंने गाजा में हो रहे नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मुस्लिम देश अब एक साथ नहीं आए तो इजरायल सभी को निशाना बनाएगा। आसिफ ने इजरायल को आम दुश्मन बताते हुए कहा कि इसे रोकना जरूरी है, वरना और मुसलमान मारे जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल ही में ईरान गए थे, जहां उन्होंने सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मुलाकात की। खामनेई ने पाकिस्तान को इजरायल के खिलाफ चुप रहने के लिए फटकार लगाई। उनका कहना था कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और अगर वह इजरायल के खिलाफ बोलता है तो यह इजरायल को
डराएगा। हालांकि शरीफ ने तब कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने इजराइल के ईरान पर हमलों को अनुचित और अवैध बताया है। आसिफ का बयान दर्शाता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है और मुस्लिम एकता पर जोर दे रहा है। ये जंग मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा सकती है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।